जय श्री कृष्णा। आज हम बृहस्पतिवार के व्रत की विधि और व्रत की कथा सुनेंगे। इस दिन बृहस्पतिवार महादेव जी की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन में भी चने की दाल होनी चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े, पीले चंदन से पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं, धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। हम बृहस्पतिवार की कथा सुनेंगे। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए, भिक्षा की याचना की। स्त्री उसमें घर के आंगन को लेप रही थी। इसी कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज, इसमें तुम्हें घर लेप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकार ने उसमें लड़के को खाना खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो भी मुझको भिक्षा दोगी। साहूकार ने कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बहुत कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे, अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो, सारे घर में झाड़ू लगाकर एक तरफ कोने में जमा करके रख दो कूड़े को। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो, उस दिन सब अजामत अवश्य बनवाई। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो। बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र कभी मत धारण करो, न पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकार ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने अजामत बनाई, भोजन में चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों में वही महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं, आपको क्या दे सकती हूँ। तो महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तो तुम नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ, मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, अवश्य मैं ही जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महाराज जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो, घर को गाय के गोबर से लिपो, घर के पुरुष सजामत न बनवाया करे, बुध या शुक्रवार को बनाए, भूखों को अंजल देती रहा करो, ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होगी। सेठानी ने ऐसा ही किया। उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसे पहला था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति की कृपा से अनेक प्रकार के शुभ होकर दीर्घ काल तक जीवित रही। जय गुरु बृहस्पति भगवान की जय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।